Good morning, dear friend. Today I am start to topic transcription. Synthesis of RNA from DNA molecule known as transcription. Transcription take place in nucleus. Transcription are catalyzed by RNA polymerase. Transcription is unidirectional process. Transcription is synthesized in 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। तो फिर बात करते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है इसके बारे में। आरएनए पॉलीमर ऑफ राइबो पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड हेल्ड टुगेदर बाय 3 to 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर ब्रिज एंड सिंगल स्टैंड। तो आरएनए जो होता है यह पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, ज्वाइंट होता है 3 to 5 प्राइम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा सिंगल स्टैंड से। फिर इसके बाद इसका फंक्शन है बोथ स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इन कैटालाइसिस। यह जो होता है स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैटालाइसिस करता है। All RNA except RNA genome of certain virus derive from information which is stored permanently in DNA, जो स्टोर होता है परमानेंटली डीएनए में। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। एम आरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए 5 to 10% ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन ऑफ जीन टू राइबोसोम। यह जो होता है जीन को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोम में। इसका जो यूज है इनकोडेड द एमाइनो एसिड सीक्वेंस, या एमाइनो एसिड के सीक्वेंस को इनकोड करता है। फिर बात करते हैं टी आरएनए। टी आरएनए मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए 10 to 20%। यह क्या होता है, रीड्स कोड ऑन एम आर एन ए एंड ट्रांसफर एप्रोप्राइट एमाइनो एसिड टू एम आर एन ए। यह कोड करता है एम आर एन ए को और ट्रांसफर करता है एमाइनो एसिड टू एम आर एन ए। फिर बात करते हैं आर आर एन ए। आर आर एन ए मीन्स राइबोसोमल आर एन ए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आर एन ए। 60 to 80% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द राइबोसोम। यह राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। राइबोसोम का मेन रोल है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। फिर बात करते हैं इसके बाद फ्यूचर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 1 है हाईली सिलेक्टिव। हाईली सिलेक्टिव होता है, सिलेक्टिविटी इज ड्यू टू सिग्नल्स एम्बेडेड इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए में सीक्वेंस होता है उसको सिग्नल करने का सिलेक्टिविटी का काम करता है। फिर इसके बाद सिग्नल इंस्ट्रक्ट्स द एंजाइम होता है वेयर टू स्टार्ट एंड स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन व्हेन द स्टॉप। फिर इसके बाद है सेकेंड पॉइंट है मेनी ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट आर सिंथेसाइज प्रिकर्सर दैट इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ढेर सारे आरएनए जो होते हैं सिंथेसाइज होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स। फिर इसके बाद बात करते हैं साइट ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है। प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म, ऑल आरएनए में होता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी। फिर बात करते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में आरआरएनए होता है प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होता है टीआरएनए एंड एमआरएनए प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर 5 prime to 3 prime direction and 3 prime to 5 prime direction. Coding stand. Coding stand mean one DNA stand or coding stand. Coding stand is also known as plus sense stand. Template template stand जो होता है also known as complementary other stand and antisense minus stand. So this is the RNA sequence 5 prime to 3 prime. In the RNA found of uracil in place of thymine. थाइमिन के स्थान पे आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज आरएनए इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आरएनए का जो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जो सिंथेसिस आरएनए के सिंथेसिस में यूज किया जाता है, और इसका जो सिंथेसिस डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। बट डीएनए टेम्पलेट जो होता है 3 प्राइम टू
5 प्राइम डायरेक्शन में होता है। बात करते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड फॉर एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। फिर प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो होता है मल्टीमेरिक एंजाइम होता है, कंसिस्ट ऑफ 6 सब यूनिट, 2 आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट बट नॉट आइडेंटिकल बीटा एंड बीटा डैश एंड ओमेगा 6 इज द सिग्मा फैक्टर। तो बात करते हैं कोर एंजाइम। कोर एंजाइम में 2 अल्फा बीटा बीटा दस ओमेगा, तो दिस इज द कोर एंजाइम। होलो एंजाइम में है 2 अल्फा बीटा बीटा दस ओमेगा प्लस सिग्मा। सिग्मा इज द चेंज डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द आरएनए। तो सिग्मा जो होता है यह चेंज करता है डीएनए बाइंडिंग ऑन द आरएनए प्रॉपर्टी। जो डीएनए होता है आरएनए से बाइंड करता है उसके प्रॉपर्टी को चेंज करता है, तो दिस इज द कॉल्ड सिग्मा फैक्टर। फिर इसके बाद बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक इज 3 स्टेज। नंबर 1 है इनिटिएशन फेज, नंबर 2 है इलांगेशन फेज और नंबर 3 है टर्मिनेशन फेज। इनिटिएशन फेज में सबसे पहले प्रमोटर आता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा बाइंड टू प्रमोटर। प्रमोटर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। इलांगेशन फेज में आरएनए स्टैंड इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। तो आरएनए स्टैंड जो होता है कंटिन्यूसली ग्रो होता है इन द इलांगेशन फेज। टर्मिनेशन फेज में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप सिंथेसिस और नेसेंट आरएनए सेपरेटेड फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। तो टर्मिनेशन फेज में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ट्रांसक्रिप्शन के सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। फिर बात करते हैं इनिटिएशन। इनिटिएशन में क्या होता है, इन्वॉल्व द इंट्रैक्शन ऑफ आरएनए प्रोटीन विथ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट और सीक्वेंस। तो इसमें इंट्रैक्शन होता है आरएनए पी एंड डीएनए के बीच में। द सीक्वेंस ऑफ डीएनए नीडेड फॉर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू टेम्पलेट एंड accomplish द यूनिटिएशन रिएक्शन डिफाइंस द प्रमोटर। तो इस सीक्वेंस में जो होता है डीएनए नीड होता है, ज़रूरत होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, और यह बाइंड करता है टेम्पलेट को और यूनिटिएशन रिएक्शन शो करता है। फिर प्रमोटर आर द कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट डायरेक्ट द आरएनए पॉलीमरेज टू इनिटिएट द ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर जो होता है यह कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस होता है डीएनए का डायरेक्टली, और यह बाइंड होता है आरएनए को और इनिटिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। यह जो होते हैं यूजली लोकेटेड ऑन कोडिंग स्टैंड, या कोडिंग स्टैंड में लोकेटेड होते हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्रमोटर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। तो जितने सिंपलेस्ट टाइप्स के प्रमोटर होते हैं या प्रेजेंट या फाउंड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो 2 जनरल टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एलिमेंट आर फाउंड। तो फिर इसके बाद है प्रमोटर में जो होता है अदर एलिमेंट यूजली हाई हाई कंटेंट ऑफ एडनिन एंड थायमिन, हाई परसेंटेज में एडनिन और थायमिन प्रेजेंट होते हैं। और जो सीक्वेंस होता है 6 to 8 ENT इन लेंथ एंड लोकेटेड अबाउट -35 एंड -10 बेस पेयर ऑफ स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो -35 एंड -10 बेस पेयर ऑफ स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो -10 बेस पेयर सीक्वेंस जो होता है जिसे प्रिवनाव बॉक्स कहते हैं, जिस पे टाटा एट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद चेंज इन ओनली 1 बेस पेयर इन प्रमोटर रीजन डिक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब प्रमोटर में केवल 1 बेस पेयर चेंज होता है तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, मीन्स कम होता है। तो दिस इज द कोडिंग स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डाउन स्टैंड। एंड फिर इसके बाद बात करते हैं कोडिंग स्टैंड में 1 डीएनए स्टैंड आल्सो नोन एज सेंस प्लस स्टैंड। तो ट्रांसक्रिप्शन इज स्टार्ट अप स्ट्रीम इज गिव नेगेटिव वैल्यू एंड डाउन स्ट्रीम इज गिव पॉजिटिव वैल्यू। तो दिस इज द start point transcription Tata box or Pribnow box. Tata at sequence is -10 base pair and template is present on the -35. तो दिस इज द इनिटिएशन प्रोसेस है। इनिटिएशन प्रोसेस में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर से और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इलांगेशन फेज में क्या होता है, इलांगेशन फेज में आरएनए पॉलीमरेज जो होता है कंटिन्यूसली ग्रोइंग होता रहता है।
फिर टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के सिंथेसिस को यह स्टॉप करता है। प्रोकैरियोटिक्स में टू टाइप्स के टर्मिनेशन सिग्नल होते हैं, एक रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड अनदर इज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। तो बात करते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जो होता है यह 40 बेस पेयर इन लेंथ होता है। फिर इसके बाद यह एटीपी डिपेंडेंट एंड हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है, एटीपी डिपेंडेंट एंड हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। फिर रो इंडिपेंडेंट जो होता है, रो इंडिपेंडेंट या मोस्ट इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है टू वन जो होता है पॉलीड्रोमिक जीसी ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच रीजन होता है जो फॉलोइंग बाई एटी एडनिन एंड थायमिन रीजन। द आरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दिस पॉलीड्रोम इटसेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जो फॉर्मेशन करता है हेयर पिन लाइफ स्ट्रक्चर का। यह हाईली कंजर्व स्ट्रिंग ऑफ रेजिड्यू होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं इनहिबिटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ऐसे कौन से इनहिबिटर हैं जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करते हैं? तो नंबर एक है रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन या एंटी टीबी ड्रग्स है। यह ऑप्टन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडेटनोई, इट इज़ द बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। यह ओनली इनहिबिट करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को बाइंड बाइंड टू बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यह बीटा सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है। तो इस प्रकार रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म एक्शन है डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। फिर एक्टिनोमाइसिन डी इज आल्सो नोन एज डेक्टिनोमाइसिन, इट इज द एंटी कैंसर ड्रग्स obtained by Streptomyces species. It is inhibit both prokaryotic and eukaryotic, bind with DNA strand, या डीएनए स्टैंड से बाइंड करेगा, ब्लॉक मूवमेंट ऑफ द ऑल फॉर्म ऑफ आरएनए, आरएनए जो होता है उसको ब्लॉक करेगा। फिर इसके बाद अल्फा एमेंटिन जो होता है यह टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय मशरूम एमेंटिया फेलोडॉइड्स, या मशरूम के जो टॉक्सिन होते हैं एमेंटिया फेलोडॉइड्स ऑप्टेन प्राइम होता है। यह इनहिबिट करता है यूकैरियोटिक्स को। यह इसका मैकेनिज्म एक्शन है टाइटली बाइंड विथ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, या आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनहिबिट करेगा।